देखिए, दिनांक 14 जनवरी को भेलूपुर थाना क्षेत्र के एक साड़ी का कारोबारी जो साड़ी बनाने का काम करते हैं, महमूद आलम, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास थी, रोहिला मोहल्ले के रहने वाले थे। ये संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए। इनके बेटे को शाम को 6 बजे के आसपास फ़ोन आया। फ़ोन इन्होंने ही किया और ये कहा कि हम बहुत ही संकट में हैं, 8 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो। और बेटे द्वारा उपेक्षापूर्ण उत्तर दिए जाने के बाद फ़ोन बंद हो गया। फिर 2-3 कॉल और आई, लेकिन दोनों का संपर्क नहीं हुआ। शाम को 10 बजे के आसपास थाने को सूचना दी गई। तत्काल कमिश्नरेट पुलिस और सर्विलांस की टीम, एसओजी की टीम, सबने मिलकर संयुक्त रूप से प्रयास प्रारंभ किया और उसी के क्रम में ये 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके द्वारा बहुत ही कहानीपूर्ण तरीके से महमूद आलम का अपहरण किया गया था। कहानी कुछ इस प्रकार निकली इनकी गिरफ्तारी के बाद। ये पाया गया कि अनिरुद्ध पांडे और प्रवीण चौहान, ये जो 2 अभियुक्त हैं, दोनों को पैसों की आवश्यकता थी। इनमें से प्रवीण चौहान पहले जो है साइंस सिटी में काम करता था। कंपनी के भाग जाने के बाद वो साड़ी के काम में लगा और चौक थाना क्षेत्र में किसी साड़ी कारोबारी के यहाँ काम करता था। उसी के द्वारा एक टारगेट सेट किया गया महमूद आलम को। उन्हें एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो महिलाओं के झांसे में आकर आसानी से जुड़ सके, फिर उसका अपहरण करके उससे पैसे की वसूली की जाए। और इसी के तहत बड़ी प्लानिंग से इसमें जो दूसरे अभियुक्त अनिरुद्ध पांडे हैं, इन्होंने अपनी पत्नी दिव्या सिंह उर्फ अंजलि पांडे को तैयार किया, जो बीमा एजेंट बनकर महमूद आलम के साथ दोस्ती करने लगी। कई बार उनकी दुकान पर गई और इस घटना के 3 दिन पहले भी जाके उन्होंने सूट वूट खरीदे और व्हाट्सएप पे चैटिंग करने लगी थी महमूद आलम के साथ। महमूद आलम उन पे आसक्त हो चुके थे और एक प्लानिंग के तहत इन तीनों ने एक फर्जी नाम पते पे एक दूसरे व्यक्ति के नाम पते पे सिम लिया, नया मोबाइल खरीदा और घटना के दिन 14 जनवरी को दिन में 2-2:30 बजे के आसपास इस महिला दिव्या सिंह उर्फ अंजलि पांडे के द्वारा महमूद आलम को फ़ोन करके बीएचयू परिषद में बुलाया गया, जहां वो अपने स्कूटर से गए। स्कूटी को विश्वनाथ मंदिर के बाहर खड़ी करके एक प्लान्ड वे में प्रवीण चौहान की एक एसयूवी 500 सफ़ेद गाड़ी है, उसमें उस महिला के साथ बैठ गए। ड्राइविंग सीट पे प्रवीण चौहान था। महिला अंजलि पांडे का ये गाड़ी में उस महिला के साथ छेड़छाड़ सा करना प्रारंभ किए, क्योंकि इन्हें विश्वास था कि महिला इन पे आसक्त है। और इन तीनों ने इनको लेकर के शहर के बाहर जौनपुर रोड पर लगभग 25-30 किलोमीटर फूलपुर तक ये लोग गए और वहां से उन्होंने फ़ोन कराया इनके बेटे को। और जब इन्हें लगा कि बेटा पैसा नहीं देगा, तो उन्होंने इनका जो एटीएम कार्ड था उसको ले करके, क्योंकि 10,000 रुपये महिला पे खर्च करने के इरादे से दिन में पहले ही निकाल चुके थे 2-2:30 बजे के बीच में, तो 90,000 रुपये की लिमिट और बची थी। 90,000 रुपये उस रात को निकाला। इसके बाद इनको लेके थोड़ी देर घुमाते रहे और कोल्ड ड्रिंक में शराब पिलाया। फिर इनकी गला घोट करके हत्या कर दी महिला के दुपट्टे से, और एक इनके पास केबल था डाटा चार्जर का, उससे, और ले जा कर के इनके शव को चुनार पुल से नीचे गंगा जी में फेंक दिया। दूसरे दिन फिर 1 लाख रुपए उस एटीएम से इनके खाते से निकाले और इस बीच में हमारी टीमों ने प्रयास करके इन्हें पकड़ लिया है। शव को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ठंडक की वजह से अभी तक शव संभवतः सतह पर नहीं आया है, लेकिन लगातार हमारी टीमें प्रयास कर रही हैं कि शव की बरामदगी कर ली जाए। इनके कब्जे से इस नगद 1,73,000 रुपये जो एटीएम से निकाले गए थे बरामद किए गए हैं। एक्सयूवी 500 गाड़ी जो घटना में प्रयोग की गई थी वो बरामद की जा चुकी है। और मृतक का घड़ी जो एप्रोमाराई कंपनी का है, पासपोर्ट और आईसीआईसीआई का डेबिट कार्ड, पैन कार्ड और ब्लैंक चेक 1 अदद उसके पास था। वो डेटा चार्जिंग केबल जो घटना में इस्तेमाल किया गया मारने में, और घटना में प्रयुक्त स्टोल लाल रंग का जो दुपट्टा था जिस पर हरे रंग की पट्टी और फूल की आकृति बनी हुई थी, वो बरामद की गई है। इस पूरे घटनाक्रम के अनावरण में हमारी सर्विलांस टीम ने, हमारी एसओजी की टीम ने और थाना भेलूपुर की पुलिस ने अथक प्रयास करके
बिल्कुल एक अंधे केस को खोलने का काम किया। इनका कोई आपराधिक इतिहास? इनमें से जो एक अभियुक्त है बदमा सिगरा थाने में 2013 का दर्ज है। शेष अन्य 2 अभियुक्त जो अनिरुद्ध पांडे और उसकी पत्नी अंजलि पांडे हैं, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं। सर कब से रेकी कर रहे थे ये पता चला है? ये पिछले 3 महीनों से इस महिला के द्वारा सिर्फ महिला जो है इनके संपर्क में आई थी महमूद आलम के, और वो अक्सर उनकी दुकान पे जाती थी बीमा एजेंट बन करके, और बीमा कराने के बहाने कभी कोई कपड़ा साड़ी आदि भी खरीदती रहती थी। तो इस तरह से वीडियो चैटिंग के माध्यम से और ऑडियो कॉल्स के माध्यम से वो महमूद आलम से जुड़ी हुई। इसके साथ भी कुछ और लोगों के साथ भी करने की कुछ इसमें देखिए, इसके अतिरिक्त 2 अन्य व्यक्ति, एक तो जिन्होंने सिम बेचा इनलीगल तरीके से, और जिस आदमी ने 150 रुपये लेके उस मोबाइल की दुकान पे काम करने वाला वर्कर राहुल अग्रहरी, उसने 150 रुपये लेके अपना आधार कार्ड आईडी प्रूफ जो है उपलब्ध कराया था। इन दोनों को भी समुचित धाराओं में गिरफ्तार किया गया। सर महिला से वो LIC एजेंट के रूप में था या फिर कुछ और भी था? नहीं, देखिए, वही महिला तो बहाने में इनके पास आती जाती थी झांसा देने के लिए, लेकिन दोनों के बीच जो महिला जिस झांसे में इनको फंसाना चाहती थी उस लिमिट तक ये उस चक्कर में फंस चुके थे, और उसी के बुलाने पर ये गए। पूरा मामला हनी एक टाइप का कहा जा सकता है? हाँ, एक तरह से कहा जा सकता है कि महिला के माध्यम से इनको झांसे में लिया गया और फिर इन्हें कब्जे में लेकर के वसूली की गई, और चूंकि फिरौती की रकम प्राप्त होने की इनको कोई उम्मीद नहीं थी, और ये जानते थे कि अगर ये छूट गए तो ये सबका पोल खोल देंगे, अभियुक्तों की पहचान हो जाएगी, तो इस कारण से इन्होंने इसकी हत्या की।